हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका एग्जाम होने वाला दिनांक 3 फरवरी को, उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले विषय आईटी के लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जो आपको 6 से 7 वीडियो आपको देने वाला हूँ। अगर आप उस वीडियो को देख करके जाते हो एग्जाम में आप 30 में 30 करके आओगे। अगर आपका, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो आप एग्जाम में 30 पे 30 करके अगर आप उस 6 से 7 वीडियो को देख रहे जाते हो तो देखो चैनल पे अपलोड है, लेकिन चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड होते हैं, तब वो खोजने में थोड़ा सा परेशानी हो गई। इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा एक प्लेलिस्ट बना दिया है। जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको उस प्लेलिस्ट को देखना है। उसी प्लेलिस्ट में सारा आईटी का वीडियो 12 का जो भी मैंने अपलोड किया है 6 से 7 वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से भी आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने उसको उस प्लेलिस्ट को बना दिया ऑलरेडी। देखो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को से देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सबसे पहले हम लोग देखने वाले बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देखने वाले सेक्शन ए में, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को इस टाइप से लिखा गया, आप लोग पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया है, तो लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चिंता मत करो। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना हो। मैं जितना वीडियो अपलोड किया हूँ उतना देख करके जाना, आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो चलिए अपने सबसे पहले प्रश्न से देख लेते। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, टिंकर पाइथन में एंट्री विजेट का क्या कार्य है। यानी कि बोलता है आपसे, व्हाट इज द यूज ऑफ द एंट्री विजेट इन टिंकर पाइथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू क्रिएट अ यूज डाटा एंट्री फील्ड, यानी कि उपयोगकर्ता डेटा प्रविष्ट फील्ड बनाने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे, विच कोल्ड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर। यानी कि बोलता है आपसे, जो एक व्यक्ति को एक नया व्यवसाय उद्यम शुरू करने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय पारितोषिक, यानी कि द फाइनेंशियल रिवार्ड। और ऑप्शन नंबर बी बोलता है आपसे, ए डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र होने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी बोलता है आपसे, रिस्क टेकिंग, यानी कि जोखिम लेने। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑल ऑफ द दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे, इनमें से कौन एक मॉड्यूल में शामिल नहीं है। मॉड्यूल में शामिल नहीं है, यानी कि बोलता है आपसे, विच ऑफ द देज इज नॉट इंक्लूडेड इन अ मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैकेजेस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 बोलता है आपसे, खाली स्थान है, इज अ स्ट्रिंग लिटरल डिनोटेड बाय ट्रिपल क्वाड्स फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट। यानी कि खाली स्थान बोलता है आपसे, खाली स्थान एक स्ट्रिंग लिटरल है जो जिसे कुछ प्रोग्राम एलिमेंट के विनिर्देशों को प्रदान करने के लिए ट्रिपल कोट्स द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक स्ट्रिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 बोलता है आपसे, एन इंडिविजुअल हु इनिशिएटेड क्रिएट एंड मैनेजेस ए बिजनेस कैन बी कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, बनना चाहता है और उसका प्रबंधन करना चाहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एक एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, विंकर विजेट में एफजी का क्या अर्थ है। यानी कि एफजी इन टिंकर विजेट इज स्टैंड फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर ग्राउंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे, खाली स्थान एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में क्या करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 बोलता है आपसे, अधिकांश कार्यक्रमों में F1 कुंजी का कार्य है। अधिकांश कार्यक्रमों में F1 कुंजी का क्या कार्य होता है, यानी कि द फंक्शन ऑफ द F1 की इन मोस्ट प्रोग्राम्स इज टू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओपन हेल्प, यानी कि किसी चीज़ को ओपन करने में इसका हेल्प हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे, अनवांटेड मेल आर कॉल्ड, यानी कि अनवांटेड मेल को क्या कहते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको हम लोग स्पैम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हिंदी से ज़्यादा आपको इंग्लिश समझ में आएगा। HTML यूजेस, यानी कि HTML का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिक्स टैक्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, यानी कि भाषा द्वारा
परिभाषित निश्चित टैग। तो क्वेश्चन नंबर 11 बदलते क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है निम्नलिखित में से कॉमन पाइथन में लूप के लिए माने कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का वो जगह हमारा ऑप्शन में बी यानी कि आई इन रेंज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 12 बोलता है आपसे टिंकर पाइथन का उपयोग कर विंडो स्क्रीन बनाने के लिए आवश्यक चीज़ क्या है, यानी कि इनिशियल थिंग्स टू क्रिएट ए विंडो स्क्रीन यूजिंग टिंकर पाइथन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी कौन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉल टी के फंक्शन टी के यानी कि फंक्शन को कॉल, तो हिंदी तो गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश से पढ़ो। क्रिएट अ बटन टू डिफाइन अ जियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑल ऑफ द डे यानी कि इनमें से सभी। 13 बोलता है आपसे पाइथन टिकर में कॉन्फ़िग के लिए उपयोग किया था, इसके लिए किस चीज़ का उपयोग किया था। क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि टू चेंज प्रियोरिटी ऑफ द वेजेट डेटा की प्रॉपर्टी बदलने के लिए। तो 13 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो 14 बोलता है आपसे मैंने नोएडा से अपने कारोबार के लिए बल्ब खरीदती है। क्या खरीदती है, बल्ब खरीदती है। उसे पता चलता है कि फरीदाबाद में बल्ब सस्ते हैं, इसलिए वह वहाँ से बल्ब खरीदना शुरू करने का फैसला करती है। मैरी यहाँ क्या कर रही है, तो क्या कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का वो जगह ऑप्शन नंबर यानी कि निर्णय ले रही है, क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 को 15 बोलता है आपसे इस वाक्य में इंटरेस्टिंग का प्रयोग किस रूप में किया गया है, यानी कि आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक। इससे बोल रहा है कि इसमें इंटरेस्टिंग का प्रयोग किस रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एडजेक्टिव के रूप में उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें हमारा सेक्शन बी के अंतर्गत आता है 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 4 ही प्रश्न का जवाब देना होगा एग्जाम में। मैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन के उत्तर को बताऊंगा और काफ़ी आसान भाषा में बताऊंगा, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, आपको बताऊंगा भी समझाऊंगा भी। तो चलिए पहले हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर हम लोग सेक्शन बी के आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे देखो इसमें आपको लिखना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो इंस्ट्रक्शन सेट करती है, जो कंप्यूटर को दी जाती है टास्क परफॉर्म करने के लिए। यह डेवलपर्स और मशीन के बीच कम्युनिकेशन का मीडियम है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे राइट एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस के अनुप्रयोग को लिखना है। यहाँ पे डीबीएमएस का अनुप्रयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला बैंकिंग सिस्टम में, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो आगे देखो तीसरा बोलता है आपसे व्हाट इज अ वेरिएबल इन पाइथन, यानी कि पाइथन में वेरिएबल क्या है। ये आपको लिखना होगा वेरिएबल एक कंटेनर है जो डाटा वैल्यू को स्टोर करता है। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई एक्सप्लिसिट कीवर्ड नहीं चाहिए, बस वेरिएबल नेम असाइन करना होता है। एग्जांपल के लिए x = 10। 4 बोलता है हमसे व्हाट इज DFD स्टैंड फॉर, यानी कि DFD का हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है। इतना आपको ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ तक लिखो DFD स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, डाटा फ्लो डायग्राम। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC। SDLC का पूरा नाम हमसे पूछ रहा है। तो SDLC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि छप चुका है प्रश्न। आगे देखो 6 नंबर प्रश्न बोलता है आपसे IDLE एक इन पाइथन स्टैंड फॉर, यानी कि पाइथन में IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है। IDLE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो IDLE का फुल फॉर्म। आगे बोलता है 7 नंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सबको पता होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। 8 बोलता है आपसे व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। अगर पाइथन का एक्सटेंशन पूछा जाए .py हो जाएगा। ठीक है, .py हो जाएगा। आगे देखो हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंतर्गत आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 2 ही प्रश्न का जवाब देना होगा एग्जाम में। यहाँ पे हम लोग चारों प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बोलता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर परीक्षण क्या है हमसे पूछ रहा है। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इवेल्युएट किया जाता है डिफेक्ट्स फाइंड करने के लिए, इसका गोल यह इंश्योर करना है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करता है, रिलायबल है और
यूजर एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे राइट द कोड इन HTML। HTML में कोड लिखना है हमें टू सेट बैकग्राउंड कलर एज येलो। इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, जो कोड लिखेंगे हम लोग उसका बैकग्राउंड हम लोग का येलो होना चाहिए। और बोल रहा है कि टेस्ट का क्या है हमारा आई एम लर्निंग एच टी एम एल प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग को लिखना है। और जो कि हमारा ए होना चाहिए, टेक्स्ट जो है ना ब्लू रंग का होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड येलो होना चाहिए। बोल रहे हैं बैकग्राउंड को पीले रंग और आई एम लर्निंग HTML प्रोग्रामिंग टेक्स्ट को नीले रंग के रूप में HTML के लिए कोड लिखना है। तो यहाँ पे कोड को लिख दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका कोड हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं आपसे आप अंग्रेजी में बड़े अक्षरों का प्रयोग कब करते हैं, कोई 6 नियम लिखे। ठीक है, यानी कि व्हेन डू यू यूज कैपिटल लेटर इन इंग्लिश, राइट एनी 6 रूल्स। सबसे पहला यहाँ पे आंसर में कैपिटल लेटर यूज किए जाते हैं सबसे पहला सेंटेंस के पहले वर्ड में। कब, सेंटेंस के पहले वर्ड में। प्रोनाउन में कब, प्रोनाउन में। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद डेज, मंथ्स और हॉलीडे में। ये सब तो आपको पता ही होगा, टाइटल्स में इंग्लिश में पढ़ रखा होगा। जैसे कि सबसे बड़ा बड़ा नाम हो गया, एक्रोनाइम्स हो गया, जैसे कि नासा हो गया। इस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिस एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, है कि आंतरिक और बाहरी प्रेरणा में के बीच क्या अंतर है। ठीक है, आपको आंसर में लिखना होगा, यहाँ पे आपको आंसर में लिखना होगा इंट्रेंसिक मोटिवेशन वह मोटिवेशन है जो इंटरनली आती है। क्या होती है, जो इंटरनली यानी कि अंदर से हमारी आती है, जैसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन, इंटरेस्ट या इंजॉयमेंट। एग्जाम्पल, पढ़ना इंजॉय करने के लिए। ठीक है, पढ़ना इंजॉय करने के लिए। उसके बाद में आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो बाहर से हमें मिलती है, जैसे कि आती है, जैसे कि रिवार्ड से, प्रेस से, मनी से, या फिर फियर ऑफ पनिशमेंट से। एग्जाम्पल के लिए पढ़ना केवल अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा दिया गया। आगे देखो सेक्शन डी का हमारा रहता है। सेक्शन डी में आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा 5-5 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन बनाना होगा। यहाँ पे हम लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो अब अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और जितना मैं वीडियो दे रहा हूँ सारे वीडियो को देख करके एग्जाम दें। व्हाट इज एन ईमेल, ईमेल क्या है, राइट स्टेप टू क्रिएट एन ईमेल एड्रेस, एक्सप्लेन ऑल द ईमेल्स डायरेक्टरीज, यानी कि एक ईमेल क्या है, ईमेल पता बनाने के चरण लिखे और सभी ईमेल निर्देशिकाओं की व्याख्या करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को आंसर यहाँ पे लिख दिया गया। ईमेल एक डिजिटल मैसेज है जो इंटरनेट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजा जाता है। स्टेप टू क्रिएट एन ईमेल एड्रेस, सबसे पहले आपका आता है चूज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा आप लोग बनाओगे कैसे, बनाओगे किस चीज़ पे। सबसे पहले आपका, उसके बाद हमारा आता है दूसरा गो टू देयर साइन अप पेज। यहाँ पे आपको क्या जाना होगा, साइन अप पेज पे। ऊपर ही आपको दिख जाता है, अगर आपने किसी भी ईमेल एड्रेस को नहीं बना रखा पहले से तो ऊपर ही आपको साइन अप पेज दिख जाता है। तीसरा आपका आता है इंटरपर्सनल डिटेल, जैसे कि आपको नाम डालना होगा, DOB डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, चूज यूनिक यूजर नेम, यहाँ पे आपको यूजर नेम चुनना होगा। ठीक है, जिसके बाद आपका क्या लग जाएगा, आप जीमेल चलाओगे तो @gmail.com लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पाँचवा यहाँ पे आपको लिखना होगा क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होता है, आप लोगों ने बनाया होगा पहले तो आप लोगों को पता होगा। छठा आपका आता है वेरीफाई मोबाइल नंबर या अल्टरनेट ईमेल। ठीक है, आपको दूसरे ईमेल को वेरीफाई करना होगा, फिर अपने एक मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, OTP उस पर जाता है। उसके बाद आता है एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन को आपको एग्री करना होता है, लास्ट में आता है, आप लोगों ने बनाया होगा तो आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ईमेल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप लोग लिखा कि यहाँ पे ईमेल डायरेक्शन फोल्डर, इनबॉक्स आने वाले इनबॉक्स स्टोर होते हैं। यहाँ पे ईमेल में आपको लिखा गया। ठीक है, इनबॉक्स में आपका स्टोर होता है, आप लोगों को ईमेल में देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। सेंड भेजे गए ईमेल का रिकॉर्ड होता है। सेंड यहाँ पे क्या होता है, ये सब सारे फोल्डर होता है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ड्राफ्ट इनकम्प्लीट ईमेल सेव होते हैं, स्पैम या फिर जंक, अनवांटेड या सस्पिशियस ईमेल्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद ट्रेस या डिलेटेड ईमेल टेम्प्रोरी स्टोर होते हैं, टेम्प्रोरी स्टोर होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आता है अचीव में हमारा क्या स्टोर होता है, इंपॉर्टेंट ईमेल्स जिन्हें इनबॉक्स से हटाना है लेकिन डिलीट नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोलता है व्हाट आर पाइथन डाटा टाइप्स, यानी पाइथन डाटा टाइप क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी कि इसको उदाहरण के साथ समझाना है। पाइथन डाटा टाइप्स स्पेसिफाई किस प्रकार का डाटा वेरिएबल स्टोर करना है, मेन डाटा टाइप्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप्स। उसके बाद सीक्वेंस टाइप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि इंटीजर में हमारा आया था 5 संख्याएं आया थी, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ रखा भी होगा। और फ्लोट में हमारे पाइथन में खास करके पॉइंट वाला संख्या आता है, पॉइंट वाला जितना भी संख्या है उसमें फ्लोट में आता है। कॉम्प्लेक्स तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है,
उसके बाद सीक्वेंस टाइप में जैसे कि यहाँ पे हेलो हो गया पाइथन, हेलो पाइथन। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग में आ गया STR लिखना होता है इसमें, आप लोगों ने पाइथन को पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा। उसके बाद लिस्ट आ जाता है, टफल्स आ जाता है, ये सारी चीज़ इसमें आता है। उसके बाद मैपिंग टाइप हमारा आ जाता है, ठीक है, इसी में हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैपिंग टाइप देना होता है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग का हो जाता है सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप लोग इसे रीड कर लेना, ठीक है। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।